पश्यसि भोदण्डिन् मुदानि किमिच्छसि तथा पत्राधिपत्येव वर्तते तरुणो मम निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वदन् एवं मुक्तागतं शीघ्रो दण्डी तस्य समीपतः कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितो सिन्धु समीपतः। तो सूजी महाराज बोले कि साधु वैश्य ने फिर मंगलाचरण करके और ब्राह्मणों को धन आदि दान देकर फिर अपने नगर के ओर प्रस्थान किया। और फिर साधु वैश्य ने कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण ने जो है उनके सत्यता की परीक्षा के विषय में उनके मन में जिज्ञासा हुई और उनके पास जाकर के बोले कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है। तो धन के मद में चूक उन दोनों महाजनों ने जो है अवहेलनापूर्वक हंसते हुए कहा कि हे दंडी, क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हारी कुछ धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता पत्ते आदि भरे हुए हैं। तो ऐसे निष्ठुर वाणी को सुन करके तुम्हारी बात सत्य हो जाए, ऐसा कहकर के दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप में ही बैठे। गते दंडी दिशादुचौ कृत्य नित्य क्रियास्तथा उत्तिष्ठां तरुणीं दृष्ट्वा विस्मयं परममेव दृष्ट्वा लताधिकं चैव मूर्छितो निबद्धुवे लब्धसंयो बणिपुत्र चिन्तितो भवत् तदा तु दुःखितो कान्तो वचनं चेदं ब्रवीत् किमर्थं क्रियते शोकः शापो दशस्य दण्डिनः शक्ते तेन सर्वं हि कृतं चात्मं संशयो अतः शरणं यामो वाञ्छितादो भविष्यति। जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्सङ्काशं ततस्ततः दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या दृष्ट्वा प्रोवासादं क्षमिष्व प्रारम्भे यद्युक्तं तव सन्निधौ एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो अभवत्। तो उन दंडी स्वामी के चले जाने पर फिर नित्य क्रिया करने के पश्चात जल के ऊपर उठी हुई अपनी नौका को देख करके साधु वैश्य अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता पत्ते आदि भरे हुए देख करके वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। और फिर कुछ सचेत होने पर वह वैश्य पुत्र अति चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? वह दंडी स्वामी ने जो श्राप दिया है, इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अतः जो है हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, वहीं पर मन की इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो दामाद की बातें सुनकर के वह साधु वैश्य फिर उन दंडी स्वामी के पास गया और वहां जाकर के उसने दंडी स्वामी को देखकर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ भी असत्य भाषण किया है, जो अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर के बार बार जो है उनको प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। रोवाचो भद्रम दंडी विरपंचम विलोक्यचो मारोदे शृणु मदवाक्यं मम पूजा बहिर्मुखो ममाज्ञाच दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः तत्श्रुत्वा भगवद्वाक्यं निश्चितं कृतं समुद्धतः। तो दंडी स्वामी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा कि हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण और मेरी आज्ञा से ही तुमने बार बार दुख को प्राप्त किया है। तो भगवान की ऐसी वाणी सुन करके वह जो है भगवान की स्तुति करने लगा। साधुर्वाचो तन माया मोहिता सर्वे ब्रह्मा ज्ञानलोकसो न जानन्ति महारूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभु गुणोऽहं त्वां कथं जाने मोहितमाया प्रसीदो पूजिष्यामि यथा विभव विस्तरेः पुराविदं च ततो सर्वं त्राहि मां शरणं गतं श्रुत्वा भक्तियुक्तं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः। तो साधु वैश्य कह रहा है कि हे प्रभु, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुण और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते हैं। फिर मैं तो एक मूर्ख प्राणी हूँ और आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा और मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी और मेरी रक्षा करे। वो उस वैश्य की भक्ति युक्त वाणी को सुन करके फिर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। वरम चौ वांछितं दत्त्वा हरि ततो नावं समारोह दृष्ट्वा वित्त परिपूरितं कृपया सत्यदेवस्य सफलं वांछितं मम
इत्युक्ता वज्रे साधं पूजां कृत्वा यथाविधि हर्षेण सा भवत्पूर्णो सत्यदेव प्रसादतः